हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि मैं आप लोग को पहले ही बताया था कि RTUP के फॉर्म 20 जनवरी से भरे जाएंगे। तो 20 जनवरी से RTUP के फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। साइट में बीच बीच में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन फिर भी फॉर्म भरे जा रहे हैं और आप भी फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म कैसे भरना है, क्या चुनना है, क्या करना है, सारी चीजें मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको सर्च करना है RTUP। तो जो सबसे पहला आपका पेज आएगा उसी को आपको क्लिक करना है और उसमें भी आप देखेंगे तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आ रहा है। आप इस पे भी जा सकते हैं, मैं दोनों करके दिखा देता हूं आपको। पहले हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। अगर हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो डायरेक्ट ये पेज खुल के आ जाएगा और आपको यहीं से रजिस्ट्रेशन करना है। लेकिन दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूं। अगर आप RTUP को क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट का होम पेज खुलेगा और इस होम पेज में आपको यहाँ जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टूडेंट लॉगिन पे जाना है आपको। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तब आपके पास एक पेज और खुलेगा और इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। तो आप घबराइए नहीं, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नहीं भरना है। यहाँ कोने में आपको जाना है न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, यहाँ आपको जाना है न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर और यहाँ क्लिक कर देना है। अगर आप नया फॉर्म भर रहे हैं, ये किसके लिए है, जब आप फॉर्म भर लेंगे और आपको अपने फॉर्म का स्टेटस वगैरह चेक करना रहेगा तब यहाँ से आप उसको चेक कर पाएंगे। तो अभी हमको जाना है न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर। जब हम न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे तो हमारे पास वही फॉर्म खुल के सामने आ जाएगा जो हम डायरेक्ट गए थे। तो सबसे अच्छा है कि आप डायरेक्ट जाइए, लेकिन अगर आप इस पेज पे आ जाते हैं तो यहाँ से ऐसे जाना है। अब आपको भरना कैसे है वह मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट चुन लेता हूं। हमने डिस्ट्रिक्ट चुन लिया। अब हम चुनेंगे एरिया। तो एरिया में अर्बन चुन लेता हूं क्योंकि जो बच्चे का मैं फॉर्म भर रहा हूं वह अर्बन का है। फिर हम उसमें टाउन या ब्लॉक को चुन लेते हैं। तो ये नगर निगम क्षेत्र इलाहाबाद का है तो हमने इसे चुन लिया है। फिर हम उसका एरिया चुन लेंगे, किस एरिया का है बच्चा। तो बच्चा टैगोर टाउन एरिया का है तो टैगोर टाउन हमने चुन लिया। अब बच्चे का नाम हम चुन लेते हैं। मैंने बच्चे का नाम भर दिया है। अब बच्चे के माता पिता का मोबाइल नंबर भर देते हैं। हमने मोबाइल नंबर भी भर दिया है। फिर अब बच्चे का हम डेट ऑफ बर्थ भर लेंगे। मैंने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भर दिया है। जैसे ही आप बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भरेंगे तो क्लास अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्लास हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे डेट ऑफ बर्थ आप भरेंगे वैसे ही वो क्लास ले लेगा। अगर इसमें कोई इनवैलिड डेट भरेंगे तो क्लास नहीं दिखाएगा। जैसे एक बार मैं भर के आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे मैंने 21 भरा, यहाँ आ गया स्टूडेंट नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर RT एक्ट। बच्चा RT एक्ट के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि मैंने 2021 भरा है और 21 की उम्र के हिसाब से बच्चा किसी क्लास के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसे हम फिर से दूसरी डेट भर देते हैं। अब बच्चे का जेंडर सिलेक्ट करना है, तो बच्चा मेल है तो मैं मेल सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद कैटेगरी आपको चुनना है। कैटेगरी में दो ही कैटेगरी है, अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग। तो अगर बच्चा अलाभित समूह का है तो अलाभित समूह भरेंगे और अगर दुर्बल वर्ग का है तो दुर्बल वर्ग भरेंगे। तो मेरा बच्चा अलाभित समूह का है तो मैं अलाभित समूह भरूंगा। और यहाँ की देखेंगे जैसे ही अलाभित समूह आप भरेंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पूछने लगेगा और इसी को अगर आप दुर्बल वर्ग भरेंगे तो यहाँ इनकम सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा। तो अगर आप जिस ग्रुप में आते हैं उस ग्रुप का यहाँ भरिएगा। तो मेरा बच्चा दुर्बल वर्ग का नहीं है, अलाभित समूह का है तो मैं यहाँ अलाभित समूह का भरूंगा और यहाँ उसका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डाल दूंगा। अब यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको कौन सा अपलोड करना है, जो आपने यहाँ चुना है। जैसे आपने अलाभित समूह भरा है तो आपको अलाभित समूह का डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करना है और अगर आपने दुर्बल वर्ग भरा है तो आपको दुर्बल वर्ग का सर्टिफिकेट अपलोड करना है।
अब इसके बाद आपको यहाँ कैप्चा कोड डाल के रजिस्टर कर देना है। तो मैं कैप्चा कोड डाल देता हूँ। मैंने कैप्चा कोड भी डाल दिया है। एक बार पूरा चेक कर लेंगे और चेक करके रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और रजिस्टर कर देंगे। तो मैं इसको चेक कर लिया हूं और मैं इसको अब रजिस्टर करूंगा। यहाँ चीज ध्यान देंगे कि अगर आपका कोई जुड़वा बच्चा है तो आप यहाँ जुड़वा बच्चे पे क्लिक करके तब आप रजिस्टर करेंगे, लेकिन ये बच्चा जुड़वा नहीं है इसलिए मैं यहाँ क्लिक नहीं कर रहा हूँ और रजिस्टर कर रहा हूँ। तो बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इस तरह से फॉर्म खुल के सामने आएगा। इसमें आपको सारे डिटेल मिला लेना है और अगर कोई दिक्कत है तो जब आप आगे फॉर्म भरेंगे तो उसमें एडिट का ऑप्शन आएगा, वहाँ एडिट कर सकते हैं। और अगर ये जानकारी सही रही तो आप आगे प्रोसीड करेंगे। आगे प्रोसीड करने के लिए आपको कंप्लीट द फॉर्म पे क्लिक करना है, जो नीचे हरे रंग में लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है और क्लिक करके फॉर्म को आगे भरना है। तो हम क्लिक करते हैं और फॉर्म को भरते हैं। तो हमारे सामने कुछ इस तरह से फॉर्म खुल के सामने आ जाएगा, जिसमें 1 नंबर में फादर का नाम, 2 नंबर में मदर का नाम, 3 नंबर में अल्टरनेट मोबाइल नंबर, 4 नंबर में वोटर कार्ड नंबर यानी इपिक नंबर और 5 नंबर में करंट एड्रेस लिखना है और 6 नंबर में मंथली इनकम डालना है और 7 नंबर में मोड ऑफ एप्लीकेशन भरना है। तो ये सारी जानकारी मैं भर लेता हूँ। तो मैंने सारी जानकारी भर लिया है और इसको मैं आपको ज़्यादा दिखा नहीं रहा हूँ ताकि वीडियो छोटा बने। इसके बाद ये मेन है, इसमें आपको भरना है मोड ऑफ एप्लीकेशन। तो इसमें आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं उसको भरना है, यानी आप सेल्फ भर रहे हैं या किसी दूसरे से भरवा रहे हैं। तो ये फॉर्म मैं खुद भर रहा हूँ तो मैं इसमें सेल्फ इंटरनेट कैफ़े या कंप्यूटर वाला चुन लूँगा। इसमें और ऑप्शन है अदर, माने इंटरनेट कैफ़े दुकान वाले के द्वारा भरवा रहे हैं। फिर एक अदर और है कि रिलेटिव या फ्रेंड से भरवा रहे हैं। फिर एक अदर और है गवर्नमेंट कियोस्क से भरा रहे हैं, फिर एनजीओ से भरा रहे हैं या स्कूल वाले से भरा रहे हैं, या आप किसी वकील से भरवा रहे हैं, या फिर बीएसए ऑफिस द्वारा आपका फॉर्म भरा जा रहा है। तो ये जानकारी आपको देना रहता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है अपलोड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ हमने अलाभित समूह चुना था इसलिए यहाँ अलाभित समूह ही दिखाएगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिखाएगा, क्योंकि जो आप रजिस्ट्रेशन के समय चुन लेते हैं वही ऑप्शन यहाँ दिखाता है। और यह बच्चा अलाभित समूह का था इसलिए मैंने अलाभित समूह चुना था, इसलिए इसमें अलाभित समूह ही दिखाएगा। तो यहाँ पर अलाभित समूह का ही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है और उसी डॉक्यूमेंट को यहाँ मांगा जा रहा है। यहाँ 4 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि मैंने अलाभित समूह चुना था तो कास्ट सर्टिफिकेट का एक मांगा जा रहा है। और यहाँ एक चीज़ और देख सकते हैं कि अलाभित समूह में कौन कौन आता है। तो अलाभित समूह में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग, निःशक्त तथा विकलांग बच्चा, HIV अथवा कैंसर पीड़ित अभिभावक का बच्चा, निराश्रित बेघर तथा ट्रांसजेंडर, इतने लोग आते हैं। तो इतने में अगर आप किसी में आते हैं तो आप अपने बच्चे का UPRT में एडमिशन करा सकते हैं। इसके बाद हमको एड्रेस प्रूफ चुनना होता है। एड्रेस प्रूफ में आप कोई भी एड्रेस प्रूफ चुन सकते हैं, जैसे वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, भू अधिकार पत्र या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या अदर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हैविंग एड्रेस ऑन इट, यानी कोई भी सरकारी कागज जिस पे आपका एड्रेस मेंशन हो, जिस पे आपका पता लिखा हो। तो ऐसा कोई सरकारी कागज जिस पे आपका पता लिखा हो वह भी वैलिड है, उसे भी आप एड्रेस प्रूफ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे ये भी पता लग जाता है कि हमको एड्रेस प्रूफ के लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम एड्रेस प्रूफ कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमको स्टूडेंट का एज प्रूफ सिलेक्ट करना है। इसके लिए आप अस्पताल या सहायक नर्स एवं मिडवाइफ का पंजीकरण अभिलेख यूज कर सकते हैं। जन्म एवं मृत संबंधी ग्राम पंजीकरण या नगर निगम से प्रमाण पत्र जो मिलता है उसे यूज कर सकते हैं। जन्म एवं मृत्यु संबंधी ग्राम पंजीकरण नगर निगम से प्रमाण पत्र जो है यह वही ओरिजिनल वाला डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है, यानी जो तहसील द्वारा, जो नगर निगम द्वारा दिया जाता है वह वाला है। तो ज़्यादातर यही वाला रहता है। उसके बाद आप आंगनवाड़ी का अभिलेख भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप स्वयं शपथ पत्र पर एफिडेविट दे सकते हैं कि मेरे बच्चे की उम्र ये है
और वह भी मान्य होगा। तो आप इसमें से कोई भी एक अभिलेख यूज कर सकते हैं, लेकिन नगर निगम या तहसीलदार द्वारा जो दिया जाता है वह ओरिजिनल है, उसी को रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद हमें बच्चे का फ़ोटो चूज करना है। तो इसमें कुछ चूज नहीं करना है, क्योंकि फ़ोटो में आपका बच्चे का ही फ़ोटो लगेगा, इसलिए कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें हम सीधा बच्चे का फ़ोटो चूज करेंगे। तो जितने 4 डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, चारों डॉक्यूमेंट हम चुनकर इसे चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। तो मैं बारी बारी से सारे डॉक्यूमेंट को चूज करके अपलोड कर रहा हूँ। तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स में दिखा भी रहा है। अगर आप यहाँ से डॉक्यूमेंट कोई चेंज करना चाहते हैं, आपका कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप चेंज पर क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर से ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से आप देखते हैं फिर से आप चूज कर सकते हैं और फिर से चूज करके आप फिर से अपलोड कर सकते हैं। तो मेरा तो ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट ठीक थे, तो मैंने कोई चेंज नहीं किया है, केवल आपको बताने के लिए चेंज पे गया था। तो अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं और हमारा अगला स्टेप है चॉइस ऑफ स्कूल। आपको स्कूल चयन करना है, स्कूल को चुनना है। तो आप इसमें स्कूल चुनते वक्त आप ये ध्यान रखेंगे कि जो आपका पहली प्राथमिकता हो उसे 1 नंबर पर चुनेंगे। यानी आपको जिसमें अपने बच्चे का एडमिशन लेना ही लेना है, जो आपके हिसाब से सबसे अच्छा, सबसे नज़दीक हो आपके, उसको आप पहले नंबर पर रखेंगे। इसी तरीके से फिर दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे आप चुनते चले जाएंगे। आपको कम से कम एक स्कूल जरूर चुनना है, बाकी आपकी मर्जी है। आपको 10 के 10 नहीं चुनने हैं, आप चाहें तो 2 चुन सकते हैं, 3 चुन सकते हैं, 4 या 10 के 10 पूरे भी चुन सकते हैं। तो चलिए इसमें स्कूल चुन लेते हैं। यूपी में आरटी के तहत एडमिशन के लिए एक अच्छा पॉइंट ये है कि आपको 10 स्कूल आपको 10 स्कूल चुनने का अवसर दिया जाता है। तो बाकी स्टेट में मैं देखा हूँ किसी जगह 3 स्कूल, किसी जगह 5 स्कूल चुनने का अवसर दिया जाता है, लेकिन यहाँ 10 स्कूल चुनने का अवसर दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ जोड़ देना चाहता हूँ कि आप स्कूल तभी चुन पाएंगे जब आपके क्षेत्र में स्कूल होंगे। यानी अगर आपके क्षेत्र में स्कूल एक ही है, 2 ही है, तो आपको एक ही 2 स्कूल चुनना होगा। भले 10 का ऑप्शन दिया है लेकिन 10 स्कूल दिखाएगा नहीं, आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो स्कूल आएंगे ही नहीं। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि 10 स्कूल नहीं रहते हैं, ज़्यादातर 1, 2, 3, 4, 5 स्कूल तक ही रहते हैं। लेकिन ऑप्शन दिया है तो अच्छा है, अगर किसी क्षेत्र में ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा फायदा मिल जाएगा, लेकिन किसी क्षेत्र में कम है तब उसको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इस क्षेत्र में कितने स्कूल हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, इस क्षेत्र में केवल एक ही स्कूल है, BS पब्लिक स्कूल, टैगोर टाउन, 20 JL नेहरू रोड, टैगोर टाउन। तो एक ही स्कूल है, तो यहाँ एक ही स्कूल चुन पाएंगे, बाकी स्कूल चुनने का कोई मतलब नहीं है। आप चाहें तो 10 में यही स्कूल चुन सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। आप 1 में भी चुनेंगे तब भी सेम है, 10 में भी चुनेंगे तब भी सेम है, क्योंकि स्कूल इस क्षेत्र में एक ही है, तो आपको एक ही चुनना है, 10 नहीं चुनना है। देखिए मैंने 10 के 10 स्कूल चुने थे, लेकिन ये 10 के 10 स्कूल गायब हो गए, केवल पहले कॉलम में बचा, बाकी जगह अपने आप ऑटोमेटिक हट गया। क्योंकि ये स्कूल सेम है, तो सेम स्कूल अलग अलग कॉलम में नहीं चुन सकते हैं। अगर अलग अलग स्कूल हैं तभी आप चुन सकते हैं। तो यहाँ हमारी मजबूरी है कि हम एक ही स्कूल चुन पाएंगे, तो हमने इस स्कूल को चुन लिया है। अब हमें कैप्चा कोड भर के इसे सेव करना है। तो हमने कैप्चा कोड भर दिया है, अब मैं सेव करता हूं। तो हमने सेव कर दिया है। सेव करने के बाद आपके सामने इस तरह से फॉर्म आएगा, लेकिन यह फाइनल नहीं है, अभी आपको फॉर्म को लॉक करना है। यहाँ तक ही आप फॉर्म मत भरिएगा, और आगे एक स्टेप बचा है, इसलिए उस स्टेप को भी देख लीजिए। क्योंकि इसमें देखिए लिखा हुआ है स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म 2024 प्रीव्यू, डू नॉट प्रिंट, लॉक द एप्लीकेशन टू टेक द फाइनल प्रिंट। अभी आपको एप्लीकेशन को लॉक करना है, उसके बाद फाइनल प्रिंट करना है। तो सबसे पहले आप पूरा चेक करेंगे कि आपकी सारी जानकारी सही है, उसके बाद इसे लॉक करेंगे। लॉक करने से पहले आपको चेक करना है, पूरी जानकारी चेक करनी है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं।
तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट आपने लगाया है वो डॉक्यूमेंट, जिस स्कूल में आपने फॉर्म भरा है वह भी है, पूरी जानकारी है। तो पूरी जानकारी को आपको एक बार चेक करना है, फिर आपको ऊपर जाना है। ऊपर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ऊपर लॉक एंड फाइनल प्रिंट लिखा हुआ है। ये जो यहां ऊपर आप देख सकते हैं दाहिने तरफ ब्राउन कलर में लिखा हुआ है लॉक एंड फाइनल प्रिंट। तो अगर आपको फॉर्म लॉक करना है और फाइनल प्रिंट लेना है, यानी आपका सब सही है और आपको फॉर्म लॉक करना है, तो यहाँ लॉक एंड फाइनल प्रिंट पर करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई कमी पकड़ में आया है, कोई कमी दिखा है, कोई एरर हो गया है, कोई गलती हो गया है, तो आप एडिट पर करेंगे और एडिट करके एडिट को फॉर्म भरेंगे। तो मेरे फॉर्म में कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं इसे लॉक कर दूंगा और फाइनल प्रिंट के लिए प्रोसीड करूंगा, आगे बढ़ूंगा। देखिए यहाँ जैसे ही आप लॉक के लिए जैसे ही आप यहाँ लॉक के लिए क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सेव डाटा, क्या आपको डाटा सेव करना है। क्योंकि ये फाइनल सबमिशन है, इसलिए इसमें एक बार और पूछ रहा है। हमने ओके किया, अब हमारा फॉर्म लॉक हो जाएगा और नहीं बोलता हूं, और अब यह फाइनल प्रिंट के लिए तैयार है। तो फॉर्म वही है, लेकिन एक बार आपको सुविधा दिया गया है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप उसे सुधार सकते हैं। तो इसे हम फाइनल प्रिंट कर लेंगे। फिर यहाँ से आपको फाइनल प्रिंट करना है, तो मैं फाइनल प्रिंट भी कर लेता हूँ। अब फाइनल प्रिंट में आपको यहाँ जाके प्रिंट कर लेना है, तो मैं प्रिंट ओके करता हूँ। तो मैंने प्रिंट भी कर लिया है। तो इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। अब फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, और जैसे ही आप फॉर्म को लॉक करेंगे, तो लॉक होने के बाद आपने जो मोबाइल नंबर डाला हुआ है उस मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज जाएगा। आपके मोबाइल पर एक मैसेज जाएगा, डियर एप्लीकेंट, योर रजिस्ट्रेशन अंडर RT 12(1)C इज सक्सेसफुली, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज सो एंड सो, प्लीज कीप इट सेफ फॉर फ्यूचर रेफरेंस, थैंक्स RTSSA। ऐसा करके आपके मोबाइल पर मैसेज जाएगा। अगर ये मैसेज आपको प्राप्त हो गया है तो समझ लीजिए आपके बच्चे का फाइनल सबमिशन हो गया है, यानी उसका फॉर्म सही से भरा गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप इस फॉर्म की एक प्रिंट लेकर रख लें। हमने RTUP का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरा है, बड़े आराम से समझा के आपको भरा है। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन होता है, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होता है, तो आप कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।